पुलिस की हिरासत, एक आरोपी, और देखते ही देखते ऐसा क्या हुआ कि उसका दाहिना हाथ ही कट गया। ऐसा क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से लंबे ऑपरेशन के बाद एक कैदी की जान बच पाई। बरेली से सामने आई इस घटना पर बवाल है, सवाल है और आरोप प्रत्यारोप की मानो झड़ी सी लग गई है। परिवार का आरोप है कि थाने के अंदर पुलिस ने कैदी को इस बेरहमी से पीटा कि उसका हाथ ही कट गया, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की थ्योरी एकदम अलग है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने खुद गुस्से में शीशे के गेट पर हाथ मार दिया था। चले बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से, जिसको लेकर उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र से सामने आई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। छेड़छाड़ की शिकायत में पूछताछ के लिए थाने लाया गया युवक कुछ ही घंटों बाद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत से जूझता मिला। उसके दाहिने हाथ की नसें और मांस इतनी बुरी तरह से कट चुके थे कि डॉक्टर्स को रात भर ऑपरेशन करना पड़ा। पूरा मामला चांदपुर बिचपरी गांव का है, जहां घायल लड़के का नाम अनिल है। पुलिस के मुताबिक डायल 112 पर एक महिला ने अनिल के खिलाफ छेड़छाड़ और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई थी। सूचना मिलने पर पीआरवी टीम अनिल से पूछताछ के लिए थाने लेकर आई, लेकिन यहीं से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान अनिल शराब के नशे में था। वो पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने लगा और गुस्से में आकर थाने के शीशे वाले गेट पर जोर से हाथ मार दिया। शीशा टूट गया और उसके दाहिने हाथ में गहरी चोट लग गई। पुलिस का दावा है कि घायल होते उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और समय रहते इलाज शुरू कराया गया। वहीं दूसरी ओर परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। अनिल की मां लज्जावती का कहना है कि उनका बेटा रोज की तरह ड्यूटी से लौट रहा था। रास्ते में गांव की एक महिला मिली तो उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर घर जाना है तो बाइक से छोड़ देता हूं। परिवार का आरोप है कि महिला ने इसी बात को गलत समझ लिया और डायल 112 पर छेड़छाड़ की शिकायत कर दी। मां का कहना है कि पुलिस रात में ही उनके बेटे को घर से उठाकर थाने ले गई। जब पूरा परिवार थाने पहुंचा तो उन्हें अनिल से मिलने तक नहीं दिया गया। करीब 3 घंटे तक वो थाने के बाहर बैठे रहे, लेकिन पुलिस बार बार टालती रही। क्या हुआ था बताइए। मेरा बेटा गया था ऑनलाइन ड्यूटी। बेटे का नाम अनिल। वो ऑनलाइन काम जो अभी चल रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा था, उसी ड्यूटी पे गया था। वहाँ से आ रहा था वो, तो जो हमारे पड़ोस में रहती है 35 साल की महिला है, वो आ रही थी, मतलब रास्ते में खड़ी, तो वो हमारे पड़ोस में थोड़ी दूर रहती है। तो उसने बोला यहाँ कैसे खड़ा, मतलब चल रही हो घर पे, इतनी बोला था सिर्फ मुझे। वो किसी से बात कर रही थी, इतनी उसने बोला था कि घर पे चल रही हो तो बैठ जाओ गाड़ी पे, इतना कहा था। इसने कहे कि वो घर पे चला आया था। घर पे जाने के बाद वो अपने हमारे घर पहुँची, गालियाँ उन्हें थी, गाली गलौज की थी उसने, गंदी गंदी गालियाँ बोली थी उसने। फिर चली गई थी, दोबारा फिर आई थी गालियाँ देने के लिए। जब गालियाँ दे के फिर से चली गई थी तो हमारा बेटा निकल के बाहर गया था। जब उसने कुछ बोल दिया था, उसने 112 को फ़ोन कर दिया। 112 नंबर को फ़ोन कर दिया तो पुलिस आ गई थी। तभी मेरे बेटे को पकड़ के पुलिस ले गई बिथरी थाने में ले गई थी। फिर वहाँ जब हम गए थे तो हमने पूछा था तो उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं आया है, अनिल नाम को कोई ही नहीं आया ही नहीं है। हमने कहा आया कैसे नहीं है सर, पुलिस वाले लेके आया कि कौन लेके आया। मैंने कि 112 नंबर वाले लेके आए, तो रास्ते में थोड़ी ना छोड़ गए, थाने तो लेके आए हो। मैं चौकी भी चली गई, वहाँ भी नहीं है, क्योंकि अच्छा यहाँ कोई नहीं है, आप चले जाओ, सुबह आना। उन्होंने हमें धमकियाँ दी और कि यहाँ से चले जाओ, इसी में भलाई है, यहाँ से जाओ और घर देखो, जाके सुबह आना, सुबह बात करना आके, ऐसे बोला। तो हमने कि नहीं, हम अपने बेटे से मिल के जाएंगे। तो हमने कहा हमें नहीं मिलने दो तो उसकी मिसेस को मिलवा दो, वो अपने उसके बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो मिलेंगे। तो कि नहीं, सुबह आना। हमने 1000 बार यही बात बोला था, लेकिन उन्होंने लोगों ने हड़का दिया कि नहीं जाओ, अभी कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिल पाएगा, सुबह आके बात करना। तब भी हम लोग वहीं बैठे रहे, 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक बैठे वहाँ। 3 घंटे बाद हमें थोड़ी थोड़ी सूचना मिली कि लड़के के थोड़ा सा हाथ में चोट है, तो वो कहीं यहाँ बिलवा की तरफ हॉस्पिटल में है। तो किससे आए, उनकी बाइक से आए, तो कि चलो तुम्हें मिलवाएँ, ऐसे बोला। तो हमें वो लेके आए थे गाड़ी से, पुलिस से। अपनी गाड़ी से लेके? हाँ, वो अपनी गाड़ी से लाए थे पुलिस वाले ने यहाँ तक। यहाँ हमने जब देखा आके तो यहाँ पर हमारे बेटे को कुछ नहीं मिला था, तो उसके बाद हमें मिलवाया बहुत देर। तो पूरा हमारा बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे तक ब्लड में पूरा बह रहा था ब्लड, और नीचे डोंगा रखा था वो भी फट गया था, पूरा हाथ अलग हो गया था यहाँ से। दरोगा ने मारा था और वो नेम प्लेट लगा के दरोगा का नाम नहीं पता? नाम नहीं पता, वो नेम प्लेट नहीं थी, नेम प्लेट हटा दी तो क्या हम ऐसे कैसे पहले, लेकिन मेरा बेटा सामने से पहचान। अब कैसी तबीयत है उनकी? अभी तो ऑपरेशन रात में 2 बजे से चला था, फिर सुबह 4 बजे तक ऑपरेशन हुआ होगा। घर वालों का आरोप है कि काफी देर बाद पुलिस ने सिर्फ इतना कहा कि अनिल को चोट लगी है और उसे अस्पताल लेकर जाया गया है। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिल का पूरा शरीर खून से सना हुआ था और उसका दाहिना हाथ बुरी तरह से कट चुका था। डॉक्टर्स लगातार ऑपरेशन कर रहे थे।
परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस ने समय रहते सच बता दिया होता तो शायद हालात कुछ और होते। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कि कई घंटों तक चला। डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद अनिल की जान बचाई। फिलहाल उसका इलाज जारी है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। निवासी ग्राम चंदपुर, थाना बितरी चैनपुर को थाना स्थानीय पर लाया गया था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर थाने पर तैनात संबंधित उप निरीक्षक व रात्रि अधिकारी के द्वारा पूछताछ की जा रही थी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अनिल ने खुद शीशे पर हाथ मारा था तो चोट इतनी गंभीर कैसे हो गई? क्या थाने में मौजूद पुलिसकर्मी उसे रोक नहीं सकते थे? क्या पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है? अगर हुई है तो क्या वो फुटेज जांच का हिस्सा बनेगी? और अगर परिवार के आरोप सही हैं, तो फिर पुलिस हिरासत में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवक का हाथ इस हालत में पहुंच गया? इन सवालों के बीच पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में पता लगाया जाएगा कि थाने के अंदर आखिर क्या हुआ, युवक कैसे घायल हुआ और कहीं ये पुलिसकर्मियों की लापरवाही या जिम्मेदारी तो नहीं थी। फिलहाल एक ओर पुलिस अपनी कहानी पर कायम है तो दूसरी ओर परिवार न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन सच क्या है, इसका फैसला आरोपों से नहीं बल्कि जांच और सबूतों के आधार पर होगा। अब देखना होगा कि जांच में सामने आने वाली सच्चाई पुलिस के दावे पर मुहर लगाती है या फिर परिवार के आरोपों को सही साबित करती है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।